दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे तालाब देखे होंगे जिसके किस्से बहुत ही मशहूर और फेमस होते हैं। उन सभी तालाबों में से एक ऐसा भी तालाब है जिसका पानी पीने से लोगों की रूह कांप उठती है। दोस्तों, इस तालाब के आसपास भी लोग जाने से इतना क्यों डरते हैं? तो इस स्टोरी में हम आपको इस तालाब के रहस्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस तालाब के बारे में। यह कहानी शुरू करते हैं। रामनगर के एक गांव के पास एक ऐसा तालाब है जिसका पानी पीने से लोग डरते हैं, जबकि वह पानी साफ भी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं पीता। भले ही प्यास कितनी ही तेज क्यों ना लगी हो, चाहे प्यास के कारण गला सूख रहा हो और प्यासे ही क्यों ना मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां के लोग उस तालाब का पानी नहीं पीते। उस तालाब का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। लोग घबरा जाते हैं तो कई लोग कांपने लगते हैं। किसी की तो तबीयत खराब हो जाती है तो कोई कई महीनों तक बीमार रहता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो लोगों को वहां का पानी पीने से रोक रही है और इसकी वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। भले ही गांव वालों के पास करने को काम नहीं है, वह दाने दाने के लिए तरस रहे हों, पर उस तालाब के पास काम करने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं होते। उस तालाब के आसपास बहुत ही वीरान रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां एक बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ी कोई महिला रहती है। वह इतनी खतरनाक है कि यदि कमजोर दिल वाले उसको देख लेंगे तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो सकती है। लोगों का कहना है कि वह आज भी झाड़ियों में घूमती है। कुछ बड़े और बूढ़ों का दावा है कि उन्होंने उसे देखा भी है। उसका चेहरा इतना भयानक है जो देख ले महीने भर होश में ना आए। कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसका चेहरा खून से लथपथ और कटा फटा है। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े और बाल भी बहुत ही बड़े बड़े हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वह इंसानों से बदला लेती है। गांव वाले बताते हैं कि शाम 6:30 बजे या 7:30 बजे के बाद या फिर अंधेरा होते ही वह आत्मा उस स्थान पर कब्जा जमा लेती है और जो भी इस तालाब के पास जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वहां जाने वाला कोई भी उसे देख नहीं पाता, पर झाड़ियों के पीछे उसके होने का एहसास होता है। उसके होने का एहसास ही लोगों को डरा देता है। कई तांत्रिकों को बुला लिए, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उस तालाब के बारे में लोगों के अनुसार एक महिला को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला था। वह महिला बहुत ही तड़प तड़प कर मरी थी। वह इतनी ज्यादा तड़पी थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती है। शाम होते ही गांव वालों का कहना है कि रोने और बचाओ बचाओ की तेज डरावनी आवाजें निकलती हैं। वह लोगों से बदला लेती है। वहां कोई नहीं जाता। यही कारण है कि तालाब वीरान पड़ा हुआ है। उनमें से एक सहेली जिसका नाम रिया था, जिसको एक डॉल पास के जंगल में पड़ा मिलता है। इसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने सोनम को यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन सोनम ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होना शुरू हो गईं। सोनम ने यह नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह बदल लेती थी। सोनम ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। सोनम की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है, लेकिन सोनम ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बच्चे के लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए थे, लेकिन क्योंकि वह नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं खून है। इस दौरान भी सोनम की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन सोनम ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि सोनम को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन रिया घर में अकेली थी और सोनम अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी रिया को सोनम के चीखने की आवाज आई। वह ये भूल गई थी कि सोनम तो घर में है ही नहीं, और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं था। इसके बाद कमरे से रिया के चीखने की भी आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय सोनम और उसकी सहेली लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो रिया बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। सोनम और उसकी सहेली ने रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद रिया को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। सोनम तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने यह खबर
पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों सोनम के हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉल के साथ एक हफ्ता बिताया। एक हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने सोनम का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को सोनम से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर सोनम बहुत घबरा गई और डॉल को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार से घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक अक्यूट नेशनल म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ न लगाएं।